हाय देयर, आज मैं आपके लिए लेकर आया हूँ MTH 202 डिस्क्रीट मैथमेटिक्स के मिड टर्म के सॉल्व एमसीक्यूज। ये सॉल्व एमसीक्यू सीरीज की वीडियो है और कोशिश की गई जितने भी ये सॉल्व एमसीक्यूज हैं इनके आंसर्स आपको करेक्टली प्रोवाइड किए जाएं और आप इनको अगर खुद से मैच कर लें आपके लिए और भी बेटर होगा। इससे आपकी प्रैक्टिस भी होगी और अगर इसके बाद भी कोई मिस्टेक होगी वो भी आपके सामने आएगी। तो इसमें सबसे पहला ये कि अगर एक फंक्शन जो है वो है डिफरेंशिएबल, सो देन द फंक्शन इज ऑल्सो डैश डैश होगा ऑन दैट पॉइंट, उस पॉइंट के ऊपर। सो इसका जवाब है कि कंटिन्यूस। और उसके बाद ये कि जो कांस्टेंट फंक्शन है हैज द स्लोप, कौन सा स्लोप? सो इसका जवाब है कि जीरो। और उसके बाद ये कि जो डिक्रीजिंग फंक्शन है हैज द स्लोप डैश, कौन सा स्लोप? इसका जवाब है नेगेटिव। और उसके बाद ये है कि जो इक्वेशन ऑफ लाइन है ऑफ द फॉर्म इज नोन एज, वो जानी जाती है किसके तौर पे? उसका जवाब है स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म। और उसके बाद ये कि रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट सिस्टम के अंदर जो कोऑर्डिनेट एक्सिस है डिवाइड करता है प्लेन को चार रीजन के अंदर, कहलाता है क्या? क्वाड्रेंट्स। उसके बाद ये कि अगर एक फंक्शन जो है वो डिफरेंशिएबल है, सो फंक्शन इज आल्सो डैश, क्या है वो उस पॉइंट के ऊपर? वो है कंटिन्यूस। उसके बाद ये कि कांस्टेंट फंक्शन जो है स्लोप हैज द स्लोप, कौन सा? जीरो। और डिक्रीजिंग फंक्शन हैज द स्लोप, कौन सा? नेगेटिव। उसके बाद ये कि जो प्रोसेस होता है फाइंड करने का डेरिवेटिव, वो कहलाता है क्या? डिफरेंशिएशन कहलाता है। उसके बाद ये कि अगर फंक्शन जो है वो डिफरेंशिएबल है एक पॉइंट के ऊपर, तो देन इट इज आल्सो डैश, वो क्या है? डैश है एट उस पॉइंट के ऊपर, वो है कंटिन्यूस। उसके बाद ये है कि अगर n जो है इफ n गोज फ्रॉम 1 to 0 और जो समीशन है n इज इक्वल टू 6a की, सो जो वैल्यू होगी a की वो क्या है? वो है 6। उसके बाद ये कि जो नेगेशन है टुडे इज फ्राइडे की, वो क्या है? टुडे इज नॉट फ्राइडे। उसके बाद ये कि जो कॉन्ट्रा पॉजिटिव है गिवन स्टेटमेंट, if it is raining so I will take an umbrella। so इसका आंसर क्या है कि I will not take an umbrella if it is not raining। so ये इसका जवाब है। उसके बाद ये कि एक आर्ग्यूमेंट जो है वो क्या है? अगर कंक्लूजन जो है वो ट्रू है, जब तमाम प्रीमाइसिस जो है वो ट्रू है, सो ये जो है वैलिड है इसका आंसर। उसके बाद ये कि एक बाइनरी रिलेशन आर जो है वो कहलाता है पार्शियल ऑर्डर रिलेशन। अगर जो है इट इज रिफ्लेक्सिव है और एंटी सेमेट्रिक, एक्चुअली एंटी सिमेट्रिक एंड ट्रांजिटिव। उसके बाद ये कि नल सेट को डिनोट किया जाता है किससे? ये जो आपको ऑप्शन दिखाया जा रहा है पहला ऑप्शन, इससे। उसके बाद ये है कि जो टोटल नंबर होते हैं एलिमेंट्स के एक सेट के अंदर, वो कहलाते हैं क्या? कार्डिनैलिटी। और उसके बाद ये कि बुलियन एडिशन के अंदर 1 + 1 जो है वो इक्वल्स टू 1 है। उसके बाद ये कि अगर एक सेट जो है उसके अंदर कंटेन्स एग्जैक्टली m डिस्टिंक्ट एलिमेंट्स, जहां पर m डिनोट करता है कुछ नेगेटिव इंटीजर्स को, तो सेट जो है वो क्या है? फाइनाइट। उसके बाद ये कि जो टोटल नंबर होते हैं एलिमेंट के एक सेट में, वो कहलाता है क्या? कार्डिनैलिटी। उसके बाद ये कि नेगेशन जो है टुडे इज फ्राइडे की, वो है कि टुडे इज नॉट फ्राइडे। उसके बाद ये कि एक अरेंजमेंट जो होती है रोज की कॉलम की, जो कि स्पेसिफाई करता है तुरंत वैल्यू जो है कंपाउंड प्रोपोजिशन की, तमाम पॉसिबल तुरंत वैल्यूज के लिए उसके कॉन्स्टिट्यूएंट प्रोपोजिशंस की, वो कहलाता है तुरंत टेबल। उसके बाद ये कि एक आर्गुमेंट क्या है? अगर उसका कंक्लूजन जो है वो ट्रू है और तमाम प्रीमाइसेस ट्रू है, वो है वैलिड। उसके बाद ये कि जो कॉन्ट्रा पॉजिटिव होता है कंडीशनल स्टेटमेंट का, जो आपको दिखाया जा रहा है, सो इसका आंसर जो है ये सबसे लास्ट वाला जो इसका आंसर है, सॉरी लास्ट वाला नहीं बल्कि थर्ड वाला, यानी सी वाला जो ये आंसर है हाईलाइटेड, ये इसका आंसर है। उसके बाद ये है कि जो नेगेशन है टुडे इज फ्राइडे की, वो है टुडे इज नॉट फ्राइडे। उसके बाद ये कि जो एसोसिएटेड लॉ है इंटरसेक्शन का 3 सेट्स के लिए, वो इसका आंसर बी है, यानी कि ए इंटरसेक्शन और ये पूरा का पूरा बी इंटरसेक्शन सी, और वो बराबर होगा ए इंटरसेक्शन बी, और ये पूरा का पूरा बराबर इंटरसेक्ट करेगा, इंटरसेक्शन होगा सी। सो ये इसका आंसर है। उसके बाद है कि देयर इज 1-to-1 कॉरेस्पॉन्डेंस। 1-to-1 कॉरेस्पॉन्डिंग है पॉइंट्स के दरमियान कोऑर्डिनेट लाइन के ऊपर और क्या? सेट ऑफ रियल नंबर्स। उसके बाद ये है कि जो ग्राफ होता है इक्वेशन का 2x + y, सॉरी इक्वेशन x2 + y2 = 9 रिप्रेजेंट करता है किसको? रिप्रेजेंट करता है एक सर्कल को। उसके बाद ये कि एक कोऑर्डिनेट रेगुलर कोऑर्डिनेट सिस्टम के अंदर कोऑर्डिनेट एक्सिस जो है वो डिवाइड करता है प्लेन को 4 रीजन के अंदर, रीजन्स के अंदर एक्चुअली, वो कहलाता है क्या? क्वाड्रेंट्स। उसके बाद ये कि जो ग्राफ है fx = x, वो है किस शेप का? किस शेप का ग्राफ होगा अगर आप इसको देखेंगे, सो ये वी शेप का होगा ग्राफ। तो ये थी आज की वीडियो। आपको अगर इस बार में कोई क्वेश्चन है नीचे कमेंट कीजिए, इसमें कोई मिस्टेक दिखाई दे वो भी जरूर हाईलाइट कीजिए, और इस फाइल को नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए लिंक से हासिल कर सकते हैं, लेकिन अगर आपको लिंक ना मिले उसके लिए आप नीचे कमेंट कीजिए, और इस पूरी सीरीज को देखने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन के ऊपर क्लिक कीजिए। थैंक्स फॉर